गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे में कमर्शियल क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसका फॉर्म आ चुका है। अब एग्ज़ाम आपका या तो 1 महीना बाद या तो 2 महीना बाद, जितना दिन बाद हो जाए, जिसमें टिकट कलेक्टर का भी पोस्ट है। तो उसमें के लिए मैथ और रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ आरा से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए हम मैथ के प्रिपरेशन और रीजनिंग का प्रिपरेशन आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से करवाने वाले हैं, जिसके लिए आपको मैथ के टॉप 30 क्वेश्चन रोज़ करवाए जाएंगे। पर डे टॉप 30 क्वेश्चन आप कीजिएगा और एग्ज़ाम में बैठिएगा तो रौंद कर निकल जाइएगा। तो क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, हम बोल दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड वाला सुविधा नहीं है कि हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा दें और मार्कर से क्वेश्चन लिखने में और उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम बोल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, हम सॉल्व कर देंगे। पहला, चलिए देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन रहा, 2 चचेरे भाई के आयु के योग 35 साल है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। 2 चचेरे भाई, यानी कि 2 चचेरे भाई हैं ए और बी, ठीक है। इनके आयु का योग कितना है? 35 साल। 2 चचेरे भाई के आयु के योग 35 साल है। 10 साल पहले, यानी कि 10 ईयर अगो, उनके आयु का अनुपात 2:1 है। 2:1 था, यानी कि 10 साल पहले उनके आयु का अनुपात कितना था? 2:1। तो कह रहा है कि वर्तमान में उन दोनों भाइयों का एज बताइए, यानी कि उम्र बताइए, क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने रहा, ए नंबर, ए भी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ए भी भाई को मान लिया, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन रहा आपके पास 10, 25। 2 नंबर रहा आपके पास 20, 15 और 3 नंबर रहा 28, 7 और 4 नंबर रहा आपके पास 30 और 5। क्वेश्चन अगर आप लिखे होंगे तो उसमें ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 2 भाई के, यानी कि 2 चचेरे भाई के आयु का योग है 35 साल। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करके ही आंसर लाएंगे। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसका ऑप्शन में आंसर छुपा रहता है। ऑप्शन देखिएगा, मार दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखा जाए, आपको ऑप्शन से बनाकर दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन से भी बनाकर दिखाएंगे हम। देखिए ऑप्शन से कह रहा है दोनों का आयु का योग कितना है? 35 साल। चारों ऑप्शन को जोड़िए तो किस में 35 आ रहा है? जोड़ने पर 35 आना चाहिए ना। इसको जोड़िएगा तो 35 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी जोड़िएगा तो 35 आ जाएगा। इसको भी जोड़िएगा तो 35 आ जाएगा, यानी कि 35। इसको भी जोड़िएगा तो 35। तो सारा के ऐड करने पर आ जा रहा है। अब क्या लगाया जाए लॉजिक? तो कह रहा है कि 10 साल पहले उनके आयु का अनुपात 2:1 था। 10 साल पहले, यानी कि सारा में से 10 घटाइए। देखिए, इसमें से अगर आप 10 घटा रहे हैं इसमें से, तो एक का उम्र 0 साल हो जाएगा और एक का उम्र 15 साल हो जाएगा। तो कोई 0 साल का तो होगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन, एक का उम्र है 7 साल और एक का 28 साल। अगर घटा रहे हैं तो इसमें से 10 घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो -3 में किसी का उम्र नहीं होता है, नहीं ना। उसके बाद ये भी गलत है। इसको देखते हैं, ये भी देखिए, ये 5 साल है, ये 30 साल है। इसमें से घटाएंगे आप तो 10 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, और इसमें से 10 घटाएंगे तो -5, जो कि बिल्कुल गलत है। ये भी -5 किसी का उम्र नहीं होता है। तो बचा कौन सा? ये वाला। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इसको दिखा भी दे रहे हैं, कैसे सही हो जाएगा। इसमें से 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 10 साल, और इसमें से 10 घटाइएगा तो 5 साल, यानी कि एक का उम्र 5 साल 10 साल और एक का उम्र 5 साल। दोनों का अनुपात कह रहा है 2:1 है। देखिए 10/5 2:1 आ गया, 2:1। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है ना। अब देखिए, इसको हम बनाकर दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन से। ऑप्शन को दूर हटाइए और क्वेश्चन से देखिए बना के दिखा दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में समय बचाने के लिए आप क्वेश्चन को छोड़कर ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि दोनों का योग कितना है? 35 साल है ना, 35 ईयर है दोनों का योग।
कह रहा है 10 साल पहले, तो ये दोनों का योग है, तो 10 साल यानी कि दोनों में से 10-10 साल घटेगा, तो इसमें एक में 10 घटाएं और एक में 10 घटाएं, तो 20 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 15। 10 साल पहले कितना था दोनों का योग 15 साल, और उसका अनुपात कितना था 2:1, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 15, तो 3 से ये 5 बार में x बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये कितना था 2, तो 5 दूनी 10, ये कितना था 1, तो 5। अब ये कितना आया आपका, ये तो आया 10 साल पहले का, पूछ रहा है हमसे क्या वर्तमान, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, अभी प्रेजेंट में 10 साल बाद, तो इसमें भी 10 जोड़ देंगे और इसमें भी 10 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर था। 10 और 15 दोनों तरीक़ा से बना दिए हैं, देख लीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप उस लिंक पर जाकर हमारे व्हाट्सअप नंबर निकाल कर हमसे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या कमेंट में कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा रोक रोक कर करने पर, आप रोक कर वीडियो को नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 80,000 रुपये और 60,000 रुपये के एक साथ 1 साल के लिए किसी बिजनेस में लगाकर शुरुआत कर रहे हैं। कह रहा है कि ए और बी 80,000 रुपया और 60,000 रुपया किसी रोजगार में 1 साल के लिए लगाते हैं, तो 1 साल के अंत में उस रोजगार से फायदा जो होगा वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, दोनों किस अनुपात में लेंगे। क्वेश्चन बढ़िया से सुन लीजिए, बोल रहे हैं। कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 80,000 रुपये और 60,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ के वे किस अनुपात में बांटेंगे। क्वेश्चन सुन लिए, ए है और एक बी है, ये 80,000 रुपये लगा रहा है किसी व्यवसाय में, और ये लगा रहा है 60,000 रुपये, यानी कि कोई बिजनेस में, ठीक है, 1 साल के लिए। कह रहा है कि लास्ट में जब फायदा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो किस रेशियो में बांटेगा, ये दोनों लोग किस रेशियो में बांटेगा। तो पहला तो हुआ कि आप जिस रेशियो में अपना पूंजी लगाए हैं उस रेशियो में बांटेंगे, और जिस रेशियो में टाइम दोनों का लगा है, तो टाइम दोनों 1 साल दिया है, तो टाइम तो दोनों लोग का सेम है, तो हमको क्या देखना है, देखना है केवल कितना वो अपना पूंजी लगाए थे। ऑप्शन है आपका 2:3:2, 4:3, 8:3 और 6:3। अगर हिंदी में किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इंग्लिश में भी बोल देंगे। 3:2, 4:3, 8:3 और 6:3। देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा बताना है। देखिए दोनों लोग का पूंजी और समय का हम देखेंगे तो समय तो दोनों लोग सेम लगा रहे हैं, 1 ईयर 1 ईयर। अब कह रहा है कि दोनों लोग में ज़्यादा पैसा किसका लगा है और कम पैसा किसका लगा है। जो ज़्यादा पैसा लगाएगा प्रॉफिट भी वो ज़्यादा लेगा, जो कम पैसा लगाएगा प्रॉफिट भी वो कम लेगा। तो इसमें देखिए दोनों का अगर रेशियो निकालना के लिए, रेशियो के मतलब ही होता है दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0 कट गया। देखिए क्या बचा, 2 के टेबल में ये कट जाएगा 4 बार में और ये 3 बार में, तो कितना आया 4:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर था, 4:3। आप इसको देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, देख लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को जितना शॉर्ट फॉर्म में बनाइएगा उतना ही आपके पास समय ज़्यादा रहेगा।
क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम रहता है। और लेंदी कीजिएगा उसको तो पता चलेगा कि 2 क्वेश्चन बनाने में आधा घंटा लगा दिए। ऐसा नहीं करना है, 1 सेकंड 2 सेकंड या 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो बनाने में देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, और देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा है ये क्वेश्चन, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इसको।